राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ है, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की रीडिंग होने वाली है। कुंभ राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है और इस लव रीडिंग में आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। क्या आपके पार्टनर अभी भी आपको लेकर के कनेक्शन फील करते हैं, इमोशनल कनेक्टेड फील करते हैं, आपकी तरफ आने की सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में? क्या वो उनको लेकर के ज़्यादा सीरियस हैं? क्या आगे उन दोनों का फ्यूचर होने वाला है? आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ से आती है? सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से एक्वेरियस कुंभ राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे इसको देख सकते हैं, ये रिलेवेंट होगी, आपको कोई ना कोई गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिल जाएगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो, सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो यस, पर्सनल सेशंस भी मैं देती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होते हैं, जिसके एनर्जी एक्सचेंज यानी कुछ चार्जेस आपसे ज़रूर लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस है, क्या स्लॉट टाइमिंग है, किस प्रकार के सेशन है, सारी जानकारी मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पर और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जाकर के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पर क्लिक करके मुझे फॉलो करके मुझसे डायरेक्टली बात करके अपना सेशन भी बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। अपने ईश्वर भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, उनको याद कर लें, नमन कर लें। जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, वाहे गुरु जी, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उनको याद करें, उन्हें नमन करें। ठीक है, और जल्दी से इस रीडिंग का लाइक बटन एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर लाइक कर दीजिए। प्रेस कर दीजिए लाइक बटन को, जो कि बिल्कुल फ्री है। राइट, एनर्जी एक्सचेंज बेहद ज़रूरी होता है, जिससे ये रीडिंग आपके लिए काम करेगी। आप चाहते हैं ये रीडिंग आपके लिए काम करे, आप चाहते हैं कि जो गाइडेंस आपको दी जाए वो आपके लिए काम करें, तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर, जो कि यूनिवर्स की तरफ ग्रैटिट्यूड जाएगा, मेरी तरफ जाएगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी, एनर्जी कनेक्ट होगी कार्ड्स के साथ, मेरे साथ। इसके लिए लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से कर दीजिए। राइट, ठीक है, कर दिया आपने? ओके, अब 15 सेकंड का छोटा सा ध्यान करते हैं। ध्यान लगाएं, अपने ईश्वर को याद करें, आंखें बंद करके। कुछ भी काम करो छोड़ दो, सिर्फ 10-15 सेकंड की बात है, छोड़ दो कुछ भी काम करो। हाथ जोड़ करके अपने ईश्वर का ध्यान करें, उन्हें याद करें और प्रार्थना करें उनसे कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दें, मुझे गाइडेंस दें कि मुझे क्या करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन निकाली जाएगी, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में क्या है, क्या चल रहा है एक्चुअली उनकी लाइफ में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अच्छा, आप कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, कोई भी सिचुएशन में हो रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, चलो अपने पार्टनर का नाम दोहराओ बार बार, जिसे भी जिसके साथ कनेक्शन में हो। ठीक है, और जिस नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वही नाम बार बार मन में दोहराया जाए। ठीक है, लाइक प्रीति नाम है, या कह सकते हैं कि गुंजन नाम मेरे सामने आ रहा है, प्रीति, गुंजन। ठीक है, तो बार बार दोहराएं, प्रीति प्रीति प्रीति, पूरा नाम दोहराएं, गुंजन गुंजन गुंजन, ऐसे दोहराएं, उनको याद करें। ठीक है, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या चल रही है, कुछ करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस वक्त उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट इस वक्त क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। एक डेक में और लूँगी यहाँ से। यस यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें इस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन के लिए और गाइड करें। थैंक यू। मन की स्थिति के लिए और गाइड करें। मन की स्थिति के लिए और गाइड करें। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ में क्या है? गाइड करें यूनिवर्स। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में? गाइड करें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं। स्टार विद द डेविल। ओके कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए हम पहले से इसको शफल करके रख लेते हैं। यस थैंक यू सो मच जी। चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या करंट सिचुएशन है। यहाँ से आया है सफरिंग इन साइलेंस नंबर 9 विद 6 ऑफ कप। मन की स्थिति है शैडो नंबर 18, ये भी 9 हुआ, एंड 2 ऑफ कप्स। ओके बॉटम ऑफ द डेक इज सॉलिट्यूड नंबर 9, 999 की एनर्जी यहाँ आ चुकी है। एंड यहाँ से आया है 6 ऑफ पेंटिकल, 6 की एनर्जी भी आ चुकी है। 666, 999, 666, 999 की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। हो सकता है 666 या 999 एंजल नंबर आप लोगों को दिख रहा हो, या इस वीडियो के बाद हो सकता है दिखना शुरू हो जाए। तो जिनको दिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए 666, या जिनको दिख रहा है 999 या 9999 वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर 9999 लिख के बताइए। ठीक है। मैं कमेंट करने के लिए किस लिए बोलती हूँ? कमेंट करने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि आपका नाम सामने हाईलाइट होता है, आपका सामने नाम मुझे दिखता है, नाम सामने हाईलाइट होता है, यूनिवर्स की तरफ आपकी एक हाजिरी लगती है, एक अटेंडेंस लगती है। इसलिए बोला जाता है कि आप कमेंट करें, आप लाइक करें, ग्रैटिट्यूड देना ना भूलें ज़िंदगी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें करना बेहद ज़रूरी होती है। चलिए, जिस व्यक्ति के साथ आप हैं रिलेशनशिप में, जो आपके पार्टनर हैं, कुछ उनके साइंस देख लेते हैं। वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है ये, लेकिन जो हाईलाइटेड साइंस हैं यहाँ पे मेन मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर एलिमेंट आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर आया है। यहाँ से कैप्रिकॉन, मकर और एक्वेरियस, कुंभ, ये बहुत स्ट्रांगली आए हैं। तो ये राशि आपके पार्टनर की सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन कोई भी हो, वो ये हाईलाइटेड राशि मैंने आपको बता दी है। कुछ डेट्स बताने जा रही हूँ। वो डेट्स या तो आपकी लाइफ में या पार्टनर की लाइफ में, या आपकी डेट ऑफ बर्थ या पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में से हो सकती है। वो डेट ऑफ बर्थ है 27, 9, 18, ठीक है, 6, 15, 24, 29, 11, 20, 20 अलग है, 2 अलग है, 8, 26, 17, ठीक है। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हैं जो आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट प्ले करती है, कुछ इम्पोर्टेंस रखती है। राइट। बात की जाए इस वक्त करंट सिचुएशन, इस वक्त करंट सिचुएशन में अगर मैं देखूं तो आपके जो पार्टनर हैं, पता नहीं मेरे मुँह से हस्बैंड निकलने वाला था, आई डोंट नो, किसी के हस्बैंड की भी यहाँ रीडिंग हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। आपके पार्टनर की स्थिति इस वक्त ठीक नहीं है। या तो वो किसी तरीके की एडिक्शन में घुस चुके हैं और उससे अपने आप को बाहर नहीं लेके आ पा रहे हैं, या तो बुरी संगत की एडिक्शन है, या मैं कहती हूँ आजकल तो फ़ोन की भी एडिक्शन बहुत ख़राब है। रील स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स देखते रहना, ये एडिक्शन में वो घुस चुके हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। या तो मैं कहूँगी बुरी संगति की एडिक्शन है जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरीके की चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को
बांध के रखा जा रहा है। बांध के रखना मतलब समझ रहे हो, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आपके पार्टनर को बांधा जा रहा है, ज़बरदस्ती अपने पास रोका जा रहा है ताकि वो छोड़ के कहीं ना जा सके। ऐसी वाइब मुझे यहाँ पर आ रही है। इनकी करंट सिचुएशन में इस वक्त ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत सारे गुस्से में, बहुत सारा गुस्सा झेल रहे हैं। स्किन इश्यूज़, स्किन एलर्जीज़ वगैरह उनको हो रही हैं। हेल्थ उनकी काफ़ी डाउन होती जा रही है। कोशिश करते हैं अपनी हेल्थ को अच्छे करने की, कोशिश करते हैं अपनी जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो वो योगा वगैरह कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करने की वो नहीं कर पाते हैं। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ डिले होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ डिले हो रहा है, डिले, यस। लेज़ीनेस भर रखी है भरपूर। ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके की हार्मनी, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम पे हासिल होना चाहते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा भी चाहते हैं। ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में मुझे यहाँ दिखाई दे रही। करंट सिचुएशन में इस वक्त आपके पार्टनर साइलेंटली बहुत सफरिंग में है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर कुड़ते नज़र आ रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हैं। दूर दूर तक उनको कहीं पर भी नहीं दिख रहा कि कुछ हो सकता है, और अगर दिख रहा है तो उनको बहुत दूर सन। देख रहे हो यहाँ बैठे हुए हैं ये आपके पार्टनर हैं। ये बैठे हैं यहाँ पे, सीढ़ी चढ़ गए, कुछ 4-5 सीढ़ी चढ़ गए, उसके बाद खाई है। दैट मीन्स कुछ अचीव कर लेते हैं, इनके काम रुक जाते हैं। देख रहे हो, और सन कितनी दूर सन है, दूर से बेचारा तरसता हुआ सन को देख रहा है, देख रही है। बहुत सारे आइडियाज़ हैं करने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन आगे रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा। तो अंदर ही अंदर ये व्यक्ति कहीं ना कहीं साइलेंटली सफ़र कर रहा है, दुखी है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, परेशान है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको अपने एक बचपन की चीज़ें याद आ रही है, इसको नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि मैं बचपन में ज़्यादा अच्छा था, पहले के टाइम इसको याद आ रहा है, इसको, है ना। और यस, इसको अपना बचपना याद आ रहा है, इसको अपने पहला आपके साथ भी बिताए हुए हो सकता है कि पल इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं याद आ रहे हों। ठीक है, यस, ये व्यक्ति मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ये व्यक्ति किसी तरीके की विश मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ताकि ज़िंदगी में रोशनी आ सके, ताकि ज़िंदगी में ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पहुंच सके, इसकी ज़िंदगी का स्ट्रगल ख़त्म हो, इसको ज़िंदगी में इमोशनल स्टेबिलिटी मिले। इसका हार्ट चक्रा पे अपना काम कर रहे हैं, ये क्राउन चक्रा पे भी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपना दिमाग शांत करने के लिए मेडिटेशन, योगा वगैरह भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो ये कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरीके की थेरेपीज़ वगैरह भी ले रहे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ताकि इमोशंस इनके ऊपर ज़्यादा हावी ना हो। मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ, अपनी हीलिंग पे काम करते हुए ये व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मन की स्थिति, मन से बहुत दुखी, ये रातों को सोता नहीं है पर्सन। ये पर्सन आपको याद करता है, ये पर्सन रातों में सोता नहीं है। इसकी ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है। आपको लग रहा होगा दूर से कि चला गया या चली गई, बहुत खुश होगा, मौज मार रहा है, देख रहे हैं हम इसकी फ़ोटो, देख रहे हैं डीपी, देख रहे हैं और इसके पोस्ट देख रहे हैं, भाई ये तो मज़े ले रहे हैं, तो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है फ़ोटो में। असलियत ये है कि मन से बहुत दुखी है। ठीक है, और रातों को सो नहीं रहा है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मन और कहीं आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, और आपको लेकर आपको बहुत मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। या तो ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है, ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में प्यार को मिस कर रहा है, अपनी व्यक्ति में अपना जीवन साथी मिस कर रहा है जो इसको नहीं मिल पा रहा। ये व्यक्ति खुश नहीं है, ये व्यक्ति बिल्कुल खुश नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली ये मन में आपको याद करते हुए नज़र आ रही है। देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिविटी भरपूर, चैलेंजेस बहुत सारे फेस कर रहा है, कोशिश करता है कि मैं सब छोड़ छाड़ के कहीं चले जाऊँ, लेकिन इतनी बाउंड्रीज बना दी गई हैं, इतना बाउंड्रीज इनकी तरफ बना दी गई, इनको इतना रोक दिया गया, या तो इनसे फ़ोन ले लिया गया, इनको कमरे में बंद कर दिया गया। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। इनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, नहीं निकलने दिया जा रहा। ये अगर कोशिश भी करते हैं ना, तो इनकी कोशिश नाकामयाब होती है। देखो, देख रहे हो, मन से बहुत दुखी है ये।
ठीक है। इस वक्त इनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इस वक्त इनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाना, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर आना, अपनी ज़िंदगी में जो भी इन्होंने गलतियाँ करी हों उनको ऊपर पछता रहे हैं और उनको ठीक करना, किसी की मदद इनको मिल जाए, चाहे पैसों की मदद मिल जाए, फिज़िकल मदद मिल जाए, ये इनकी लाइफ में इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ास करके पैसों की ज़रूरत इनको ज़्यादा है ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे के ये फैसले ले सके। अपनी हीलिंग इस वक्त इस व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस व्यक्ति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी हीलिंग है। यस, मैनिफेस्ट करता हुआ ये व्यक्ति नज़र आ रहा है, कोशिश कर रहा है इस सारी परेशानियों से बाहर निकलने की, मैनिफेस्ट करते हुए भी नज़र आ रहा है। इस व्यक्ति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त खुद है, खुद मेरी हीलिंग हो जाए, क्योंकि इसको पता है कि इसने क्या गलत किया और क्या खोया है ज़िंदगी में, इसको फील है। ये चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, इसकी मानसिक स्थिति, इसकी करंट सिचुएशन, लाइफ में इसकी क्या चल रहा है, ये बंधा हुआ है थर्ड पार्टी के पास और वहाँ से निकलने की कोशिशें की, नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम और एक दिल बनाएं या उनकी डेट ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, पूरी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, पूरी डेट ऑफ बर्थ और एक दिल ज़रूर बनाएं। ठीक है, चलिए मेन पार्ट आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच चल क्या रहा है। चलिए आपके पार्टनर की यहाँ पर एनर्जीज निकालेंगे, थर्ड पार्टी को लेकर के किस एनर्जीज में है ये व्यक्ति थर्ड पार्टी को लेकर के किस एनर्जीज में है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ये व्यक्ति ना जान के आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी के पास गया, तो अब ये भुगत रहा है जो भी चीज़ें हैं, अब ये झेल रहा है और इसको अब आपकी याद आ रही है। ठीक है, और आप भी ऐसे हो ना एक्वेरियस कि आप तरस खा जाते हो, इसके ऊपर तरस खा जाते हो कि परेशान है। ठीक है, चलो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं बार बार, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की थर्ड पार्टी को लेकर के क्या करंट एनर्जीज हैं, थर्ड पार्टी को लेकर के क्या करंट एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। अभी तक अगर रीडिंग लाइक नहीं की तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें थर्ड पार्टी की इनके पार्टनर को लेकर के क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें थर्ड पार्टी की इनके पार्टनर को लेकर के क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। गुड, चलिए इनके रिश्ते की क्या करंट एनर्जीज चल रही है, जो भी इनका कनेक्शन है, रिश्ता है, इनके रिश्ते की क्या एनर्जीज चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते की क्या करंट एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते की क्या करंट एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चलिए यहाँ से ले लेते हैं, 4 कार्ड मैं लूँगी। ठीक है, क्लैरिफिकेशन के लिए एक मैं डेक लूँगी यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज इनके रिश्ते की करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज गाइड करें पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू। चलिए पार्टनर की एनर्जीज क्या आई है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेज। नंबर 9 थर्ड पार्टी की आई है मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। नंबर 6 इनके रिश्ते की क्या करंट एनर्जीज आई हैं। इनके रिश्ते में आई है कंपैरिजन, एडिक्शन, देखा एडिक्शन, मैंने आपको कहा था ना किसी तरीके की एडिक्शन लगी हुई है। यहाँ से आया है नॉट माई टाइप एंड इधर से आया है बीइंग अ विक्टिम। ठीक है, बात कीजिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज की, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस रिश्ते को लेकर के क्या है। आपके पार्टनर ने सोचा था कि थर्ड पार्टी के पास जाने से मेरी ज़िंदगी की सारी विशेष पूरी हो जाएंगी,
मेरी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो जाएगी, मुझे अच्छा घर मिल जाएगा, मेरी फाइनेंसेस से रिलेटेड मेरी फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर ने सोची थी, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर के अभी भी एनर्जीज ये है कि ये व्यक्ति सिर्फ उसकी ज़िंदगी में इसीलिए है क्योंकि आपके पार्टनर को अभी भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें उसके सहारे, उसके बलबूते पूरी करनी है। बिना थर्ड पार्टी की मदद की ये जो अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहता है या चाहती है, वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो अभी भी इसको लेकर, अगेन 9 नंबर की एनर्जी आ रही है। जहाँ भी आपके पार्टनर की मैंने यहाँ पर करंट सिचुएशन एनर्जीज देखी, 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है कि हनुमान जी को मानते हैं वो, है ना, हनुमान जी को ज़्यादा मानते हैं, हनुमान भगवान को, बजरंगबली को ज़्यादा मानते हैं वो, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और दिख रहा है अंदर ही अंदर गुस्सा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्टी की क्या बात करूं मैं, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को, चाहे वो लड़का है या लड़की है, सिर्फ अपने पैसों के बलबूते जोड़ के बैठा है। ये थर्ड पार्टी जो भी है बहुत चालाक है, कम ये नहीं है। थर्ड पार्टी इस आपके पार्टनर के लिए पैसों की सारी ज़रूरतें पूरा करता है या पूरी करती है, और इसको बहुत अच्छे से पता है जहाँ इसका पैसा ख़त्म हो गया ये निकल लेगा या निकल लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब का रिश्ता दिखाई दे रहा है साफ साफ। ये सिर्फ एक मतलब का रिश्ता है। ठीक है, इसको इससे मतलब है और इसको बस इसको रोक के रखना है। तो कैसे रोक के रखता है ये लड़का है लड़की है? पैसे का लालच देके, इसकी मदद करके, इसी की मदद से या तो ये पढ़ाई लिखाई कर रही है या अपना कोई ट्रेनिंग कर रहा है या तो कुछ उसके डॉक्यूमेंट बनने, कुछ तो है इस पर्सन का जो सिर्फ इसकी मदद से ही हो सकता है, इसलिए ये इसके साथ टिका हुआ है या टिकी हुई है। लेकिन इनके रिश्ते में जो एक अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक प्यार होता है, वो मोहब्बत, प्यार मोहब्बत साथ होता है, वो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को आपकी बेहिंता यहाँ याद आती है। ये व्यक्ति, आपका जो व्यक्ति है, लड़का है लड़की, आपका जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कंपैरिजन करता है, आपको भूल नहीं पाया है अभी तक। ये व्यक्ति के अंदर कंपैरिजन, एक्चुअली इनके रिश्ते में कंपैरिजन क्या किस तरीके से चलती है, ये मन ही मन, क्योंकि बोल तो सकता नहीं इसका, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, तो ये व्यक्ति, आपका पर्सन मन ही मन कंपैरिजन करता है। वो थी ना अच्छी थी, वो मेरा ध्यान रखती थी, मुझे टाइम से खाना दे देती थी, मुझे ताने नहीं मारती थी, है ना, ये सारी, या फिर वो तो मेरा ध्यान रखता था, मुझे गाइडेंस देता था आगे, मुझे पूछता था, मुझे बार बार फ़ोन करके, ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति को याद आ रही है। ठीक है, ये व्यक्ति अपना पास्ट नहीं, आपका व्यक्ति अपना पास्ट नहीं भूल पा रहा, यानी कि ये व्यक्ति आपको नहीं भूल पा रहा। ये देखो किस तरीके से 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, किस तरीके से खड़े होकर ये व्यक्ति दूर से आपको याद करता है, ताकता है। आपका सोशल मीडिया चेक करता है, ये चेक कर, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करता है, चेक करता है। देख लो किस तरह से ये आपको, ये अपना पास्ट नहीं भूल पा रहा, यानी आपको नहीं भूल पा रहा, इसलिए इसके साथ रिश्ते में जुड़ नहीं पा रहा है। कंपेरिजन चलती है। ठीक है, इस रिश्ते में ये चल रहा है। और जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी भी कंपैरिजन करती है। किस तरीके से कंपैरिजन करती है? बेइज्जती में। अरे कोई पढ़ा लिखा होता है या पढ़ी लिखी होती तो ऐसे कर देता है, वैसे कर देता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की बेइज्जती मारता है, बेइज्जती मारती है। हर चीज़ में टॉन्ट मारना, कंपैरिजन करना, ठीक से बैठो, ठीक से खाओ, ठीक से पहनो, ठीक से चलो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये चल रहा है। इनकी ये एडिक्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति को आपकी एडिक्शन कहीं ना कहीं लग चुकी है। ये व्यक्ति को आपकी एडिक्शन, मैं बता रही हूँ, या तो कोई गोलियाँ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की गोलियाँ खाई जा रही हैं यहाँ पे। इस रिश्ते की वजह से इस व्यक्ति की डिप्रेशन की गोलियाँ चालू होगी। यहाँ एडिक्शन दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को हेल्प की ज़रूरत है, आपके पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है। ये व्यक्ति गलत चीज़ों में पड़ता जा रहा है, या तो गलत दवाइयाँ खा रहा है या डिप्रेशन वगैरह की दवाइयाँ लेता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ये इस इनके रिश्ते की एनर्जीज में क्या आ रहा है, ये गलत एडिक्शन में यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। ये देखो क्यों एडिक्शन, क्योंकि इनके बीच में ये लड़ाइयाँ, झगड़े, ताने, गाली गलौज, ये सब चलता है और चाह के भी ये छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं पा रहा। चाह के भी ये सब यहाँ चलता हुआ नज़र आ रहा है। देख रहे हो किस तरीके का एडिक्शन यहाँ पर है। ठीक है, इस रिश्ते के अंदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों एक दूसरे के टाइप के नहीं है। दोनों को पता है एक दूसरे के टाइप के नहीं, पर इसको, थर्ड पार्टी को, इसे बांध के रखना है अपने पास, इसे बांध के रखना है, चाहे साम दाम दंड भी लगा के इसे नहीं जाने देना है।
से जान के या तो अपना नौकर बना के रखना है। ठीक है, ये व्यक्ति आपका जो थर्ड पर्सन है बहुत बुरा भुगत रहा है या भुगत रही है। ठीक है, बहुत बुरा भुगतता हुआ है, भुगतती हुई नज़र आ रही है। देखो बोझ है, ये रिश्ता बोझ है इनके लिए। ये सिर्फ ढाया जा रहा है, उठा के चला जा रहा है, ये रिश्ता बोझ है। इस रिश्ते में कोई प्यार मोहब्बत नहीं नज़र आ रहा है, मतलब का रिश्ता है, सिर्फ मतलब का। ठीक है, इसके अंदर आपका पार्टनर एक तरीके से हेल्पलेस है। ये हेल्पलेस है, ये व्यक्ति खुश नहीं है, ये आपको बहुत मिस कर रहा है, एक विक्टिम की तरह रह रहा है। ये विक्टिम की तरह, ये चाह के भी ये सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता, इतना चक्रव्यूह में फंस गया ये पर्सन। इसकी ज़िंदगी जैसे रुक सी गई, ये बैठा है, सोच रहा है मुझे ये करना है, यहाँ से चला जाऊँ, ये कर लूँ या चली जाऊँ, लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ सोच में है। ये देखो रिग्रेट, सिर्फ सोच रहा है कि ये और आपको बहुत मिस कर रहा है, इसको रिग्रेट है, बहुत पछतावा है। ये चल रहा है इन दोनों की लाइफ के बीच में। इसको आपका अगर सवाल है ना कि क्या इसको रिग्रेट है मुझे छोड़ के जाने का, डेफिनेटली। क्या आपको मिस कर रहा है, डेफिनेटली आपको मिस करता है या करती है। ये चल रहा है इन दोनों के रिश्ते के बीच में। ठीक है, आया आपको समझ में कि क्या चल रहा है इन दोनों के रिश्ते के बीच में। चलिए कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं जो आपके मन में उठ रहे होंगे, है ना। ले लेते हैं कुछ सवालों के जवाब। क्या ये व्यक्ति आपको मिस करता है? यस, मिस करता है। क्या इसको पछतावा है? डेफिनेटली इसको पछतावा है। क्या आपका पार्टनर अभी भी आपसे इमोशनल कनेक्शन रखता है, इमोशनली कनेक्शन फील करता है? वो भी जान लेते हैं। क्या इमोशनली कनेक्शन फील करता है? मेरा फंबल, आज ज़बान थोड़ी सी फंबल हो रही है। इमोशनली कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्शन फील करता है आपके साथ आज भी। 10 of Wands, Emperor and Magician and bottom of the deck Page of Cup। हाँ, इसे अपनी ज़िंदगी में एक बोझ लेके चल रहा है अपनी पीठ के ऊपर। ठीक है, एक्चुअली दो तरीके का बोझ लेके चल रहा है। एक तो वो थर्ड पार्टी के रिश्ते का बोझ, दूसरा एक बोझ कि इसने आपके साथ गलत किया। ये आज भी आपके साथ इमोशनली कनेक्शन फील करता है, आज भी आपको कहीं ना कहीं जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर देता है आपके पास वापस आना, आपको ज़िंदगी में वापस आना। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी ज़िद पर इसको पछतावा हो रहा है। जो इसने ज़िद ठानी थी उसके ऊपर इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पछतावा होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आगे इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता कैसा है। आगे इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिश्ता आगे कैसा चल सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कैसा रिश्ता। नाइट ऑफ कप, 3 of Wands, 4 of Pentacles। ठीक है, एंड द फूल। यहाँ दिख रहा है इस रिश्ते में दोनों अपनी अपनी लाइफ में मस्त। एक टाइम ऐसा आएगा दोनों अपनी अपनी लाइफ में मस्त। वो क्या कर रहा है मुझे नहीं मतलब, वो क्या कर रही है मुझे नहीं मतलब। एक टाइम ऐसा आने वाला है। एक दूसरे से बातें आज भी छुपाई जा रही हैं, आगे भी छुपती हुई नज़र आ रही हैं। अकेले खड़े पड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ होते हुए भी यहाँ अकेलापन दिखाई दे रहा है। कनेक्शन एक दूसरे के साथ इमोशनल बन ही नहीं सकता है। ये काला घोड़ा ये बताता है कि नहीं, ये रिश्ते में डाउट है, हो ही नहीं सकता। इस रिश्ते में कनेक्शन नहीं फील कर सकते, चाह के भी फील नहीं हो सकता। ठीक है, क्या आपके पास आने की सोचते हैं? क्या आपके पास आने की नियत रखते हैं, वापस आने की सोचते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हैंग्ड मैन, 10 of कप, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड। डेफिनेटली ये व्यक्ति चाहता है कि जितना इसका सेक्रीफाइस इस वक्त चल रहा है, जितना सेक्रीफाइस चल रहा है वो सेक्रीफाइस एक दिन ख़त्म हो जाए, एक 360 डिग्री चेंज है और आप दोनों एक हो जाएं। यस, ये व्यक्ति चाहता है कि इस तरीके का कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं। डेफिनेटली आपके पास आने की नियत
रखता है। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं आगे। और आपके मन में कुछ सवाल हैं क्या? थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से जाएगी? क्या थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से जाएगी? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ कप। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नहीं छोड़ेगी। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को, ये देखो कैसे बैठी है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नहीं छोड़ने वाली। उसको इतना फाइनेंशियली डिपेंड कर देगी अपने ऊपर, या कर देगा कि वो चाह कर भी नहीं आ पाएगा, चाह कर भी नहीं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इतनी जल्दी आसानी से नहीं छोड़ने वाली, नहीं छोड़ने वाली। उसको और तड़पाएगी, और वो ये अभी आपके पार्टनर का कर्मा बाकी है, झेलना अभी बाकी है। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? आपको इस पार्टनर का वेट करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? इस पार्टनर का, अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या इनको वेट करना चाहिए? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। हाँ, डिवाइन कह रहे हैं पेशेंस रखो, एंड क्वीन ऑफ कप भी आया। कितना क्वीन और किंग, ये देख लो, ये जोड़ा एक होगा। डिवाइन कह रहे पेशेंस रखो, अभी आपके पार्टनर को बहुत कुछ झेलना बाकी है, आपकी वैल्यू और पता चलना बाकी है। ठीक है, उससे अलग होने के लिए आपके पार्टनर ही एक्शन लेंगे, लेकिन बड़ी आसानी से नहीं आ पाएंगे। वो जो थर्ड पार्टी हो रुला देगी या रुला देगा। पेशेंस रखो, आप पेशेंस रखो, डिवाइन से अपनी जोड़ी सलामत रहे, इसकी ब्लेसिंग्स मांगते रहो, और अपने आप पे भी ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने आप को निखारो अपने आप को, और एक्सपेंड करो। करियर में जो भी काम करते हो उसमें मास्टर बनो। ये सारी चीज़ें करने की यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं ज़रूरत है। एंड यस, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। आप वेट कर सकते हैं, पेशेंस रखो। ठीक है, अपना पेशेंस लूज नहीं करो। यहाँ से डिवाइन की तरफ से एक स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए क्या है वो ले लेते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। विक्टिमाइज, ट्रस्ट योर बिलीव्स, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड। दुनिया की मत सुनो, मत सोचो। दुनिया 4 लोग क्या कहेंगे उसके बारे में मत सोचो। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन कहने आपको अपना थर्ड आई एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। अपनी सोल गाइडेंस को सुने, ठीक है, और अपनी हीलिंग पे काम करें। यहाँ पर अगर आपने मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया है तो उसको कंटिन्यू करते रहें, और अपने आप को कोसना बंद करो। आप ना अपने आप को खुद को कोस रहे हो, मैंने ये नहीं किया होता तो आज वो मेरे साथ होता, अगर मैंने वो नहीं बोला होता तो वो आज मेरे साथ होती। ये होना ही था, अगर ये नहीं होता तो उसको आपकी वैल्यू कैसे पता चलती? ये होना ही था, ज़रूरी था। ठीक है, इसीलिए अपनी वैल्यू आप भी समझो। ठीक है, अपने आप को विक्टिमाइज्ड मत करो, विक्टिम नहीं हो आप, कुछ गलत नहीं किया आपने, आप अपनी जगह ठीक थे। ठीक है, आपकी अवेकनिंग का टाइम आ रहा है। ठीक है, ओके, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। ठीक है, आपकी अवेकनिंग का टाइम है, आपकी अवेकनिंग होगी, आपके पार्टनर की अवेकनिंग अभी बाकी है। ठीक, तो बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रांगली। चलिए यहाँ से ले लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस, क्या आपसे वो कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इनके पार्टनर की तरफ से इनके लिए क्या मैसेज आता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनीमोर। ये अब आपसे और दूर भागना नहीं चाहता, ये चाहती आपसे और दूर नहीं होना चाहता। बहुत भाग लिया, थक गया, इसको समझ में आ गया कि ये गलत था। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड, ऐसा बात है। इसने कहा कि मैंने आपके साथ डिसऑनेस्टी करके, आपके साथ गद्दारी करके, आपके साथ धोखा करके मैंने सब खराब कर दिया, अच्छा नहीं किया, इसको पछतावा है। ठीक है, यहाँ से आया है रेसिप्रोसिटी,
कहना चाहते हैं कि मैं दोबारा से हम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी होता है। मैं दोबारा को एक दूसरे को एक दूसरा हम दोनों को देखना, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं और जितना एफर्ट आपने लगाया, जितना एफर्ट तुमने लगाया इस रिश्ते में मैं भी लगाऊँ। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अपनी डिसऑनेस्टी पे इनको बहुत पछतावा है और ये भी इच्छा है कि मुझ में गलत था, मैं पहले गलत था या मैं गलत थी, मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए था। जितना प्यार आपने किया, जितना सपोर्ट आपने दिया इस रिश्ते में, ठीक है, वो मुझे भी बदले में देना चाहिए था। यस, ये इनके मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग आपको समझ में आई। आई होप आज आपको बहुत सारी क्लैरिटी और कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिले हों। मुझे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डिवाइन की जो गाइडेंस मिली है उसको ज़रूर फॉलो करें। 2222 लिख के क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किस किस के साथ रेजोनेट हुई, किस किस के साथ नहीं हुई। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।